हरे कृष्णा, वेलकम टू इंस्पायर्ड बाय यूनिवर्स 1111। ये सपने सच होते हैं। आपका कोई भी सपना है, छोटा है बड़ा है, वो आपका है और इसके पास अबंडेंस में चीज़ें आपको देने के लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है, बहुत सारा विश्वास की जरूरत नहीं है, सेल्फ लव की ज़रूरत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा पावरफुल टेक्निक। ओके, आपका जो पार्टनर है, अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है या फिर आपको इग्नोर कर रहा है या फिर आपको चेज़ नहीं करता है, आप उसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ओके, आप समझाना चाहते हैं अपनी वैल्यू उनके लाइफ में क्या है, या फिर आप उनको रियलाइज़ करवाना चाहते हैं, तो ये टेक्निक ना आपके लिए है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये जो टेक्निक है वो 110% काम करे, आपको अपना पूरा 110% देना होगा। जो भी मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस में आपको बताऊंगी उसको आपको फॉलो करना होगा। ओके। अगर आपका जो पार्टनर है आपको इग्नोर करता है, ओके, 1000 बार आपने अपनी फीलिंग्स को उनके सामने एक्सप्रेस की है, फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ आपको ना कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, फैमिली नहीं मानेंगी, अगर 100 रीजंस भी दे रहा है ना, वो आपके पीछे आएगा। ओके, तो करना क्या है। सपोज आप एक ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पे आप कमिटमेंट पूछ रहे हैं एंड सामने वाला ना कर रहा है, कान खोल कर सुन लो। मैं अभी आपको एक चीज बताऊंगी, थोड़ा ना आपको वियर्ड लग सकता है, बट ये जो चीज़ अगर आप करते हैं वो खुद आपके सामने कमिटमेंट लेके आएगा, वो खुद आपसे कमिटमेंट के पीछे भागेगा। ओके। आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर से डायरेक्ट पूछना है कि क्या इरादा है तुम्हारा। डू यू वॉन्ट टू मैरी मी? क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं अपने फ्यूचर को मेरे साथ? ये एक क्वेश्चन, एक क्लियर कट क्वेश्चन आपको उनसे पूछना है। ठीक है। एंड वहां से जो भी आता है ना, अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप को रेडी रखो कि जो भी आएगा मुझे पता है कि वो पर्सन मेरा ही है एंड आई विल डेफिनेटली एंड अप मैनिफेस्टिंग दैट स्पेसिफिक पर्सन इन माय लाइफ। ओके। आपको पूछना है, अगर वहां से हाँ आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी वो मैनिफेस्टेशन ही डन है, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इनकेस वहां से ना आती है तो क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी आज। ओके। अगर इनकेस ना आती है तो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर को इतना बोलो कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जहां भी रहना है आप खुशी से रहो, मैंने अपना 100% दिया है, नाउ आई एम डन। ओके। फिर आपको पार्टनर बोलेगा कि हम दोस्त रहते हैं, कोई जरूरत नहीं दोस्त रहने की उनके साथ, बिकॉज जिस पर्सन के साथ आपको प्यार है ना, उस पर्सन के साथ आप कभी दोस्त नहीं बन के रह सकते। ओके, जस्ट अ मिनट। सॉरी। तो आपको बोलना है कि फ्रेंडशिप भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको अपने लाइफ में मैं नहीं चाहिए तो मुझे भी कुछ कोई जरूरत नहीं है। ओके। एंड अपने आप को इतना मेंटली अपने आप को ही समझाओ, देखो खुद का जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, हम खुद ही होते हैं। ओके। हमारे से अच्छा जो बेस्ट फ्रेंड है हमें कोई नहीं मिल सकता, अपने सोल से अपनी आत्मा से बेस्ट फ्रेंड अच्छा, हमारे दिल दिमाग से अच्छा वाला बेस्ट फ्रेंड है, हमें कोई नहीं मिल सकता। कोई आपको ना एडवाइस कर सकता है कि तुम ऐसे करो वैसे करो, बट लास्ट एट द एंड ऑफ द डे आपका जो मन है ना वही आपको संभालेगा। वो बोलेगा कि कोई कोई बात नहीं यार, ठीक है, यूनो संभालेंगे। जो समझाने की चीज है, ओके, जो सहन शक्ति है वो आप में ही है, तो अपने आप को बेस्ट फ्रेंड बना लो। अगर ये ऐसी चीजें आपके साथ हो रही है ना, अगर आप कंटिन्यूसली हर्ट हो रहे हैं, तो प्लीज डोंट शेयर दिस थिंग्स टू एनीवन, क्योंकि कोई आपको सजेस्ट कर सकता है, कोई आपको एडवाइस कर सकता है, बट वो आपके दुख और दर्द को आपसे नहीं ले सकता है। ठीक है। तो वहां से आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन स्टार्ट करना है, आपको उनको बोलना है कि ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। एंड अब हम टेक्निक के बारे में बात करते हैं। अपने आप को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो ये जो चीज है ना, आपने खुद से पूछी है उनसे, राइट, कि क्या है, शादी का इरादा है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर वो बोलते कि नहीं है ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं। एंड माइंड में ना एक ही मैसेज उनको दे दो कि मुझे पता है कि तुम खुद मेरे पास आओगे एंड जरूर आकर रहोगे। ओके। एंड तुम्हें खुद मेरे से शादी करनी होगी, ये माइंड से बोलना है। ओके। मैसेज में मत लिखो, डोंट गेट कंफ्यूज हियर। ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है टेक्निक्स का सिलसिला। आप क्या टेक्निक्स करोगे, जो भी बताऊंगी ना बहुत सिंपल अमेजिंग बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहले ना खुद के लिए हो पोरो पोरो टेक्निक करना स्टार्ट करो, खुद के साथ एक अच्छा वाला पॉजिटिव एनवायरनमेंट बिल्ड करना स्टार्ट करो। इतना दिन आपने क्या किया यार, आप सिर्फ और सिर्फ किसी के पीछे, कमिटमेंट के पीछे भाग रहे थे। आपने तो 100% अपने रिश्ते को दिया, रिश्ते बचाने के लिए आपने बहुत सारा सब कुछ कर लिया है, राइट। कहीं कहीं ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो उनके जो पार्टनर होते हैं ना, वो मतलब बहुत ज्यादा बुरा भरा भी कह देते हैं। ओके।
तो इट्स ओके, उसने जो भी किया है, उन्होंने जो भी बोला है, इट्स ओके। अपने आप को पहले हील करो। जब आप हील हो जाओगे ना, ट्रस्ट में आपका जो रिश्ता है वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। नॉट ओनली विथ योर स्पेसिफिक पर्सन, बट आपके आसपास में जिन्हीं भी लोगों के साथ आपका जो रिश्ता है वो खराब है ना, वो हील होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, आपको खुद के साथ हो पोरो पोरो प्रेयर करना है। अपने आप को बोलना है कि सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हारे साथ गलत किया है। मैंने उस पर्सन के लिए मैंने तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, मैंने उस पर्सन के लिए सिर्फ और सिर्फ तुमको दुख दिया है, तकलीफ दिया है। मैं हमेशा एक्सपेक्ट करती रही, मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता रहा, एंड एक्सपेक्टेशंस ने मुझे लास्ट में आके क्या दिया है, हर्ट दिया है, पेन दिया है। अपने आप से सॉरी पूछो। कितना बार करना है होपोनोपोनो प्रेयर? 2 बार करना है, एक सुबह एंड एक रात में सोने से पहले। ओके, दिन भर में पार्टनर के बारे में कुछ भी मत सोचो। दिन भर में पार्टनर के बारे में क्या सोचना है आपको? कुछ भी नहीं सोचना है। ओके, अगर याद आ जाती है ना, अगर देखो 2-3 दिन क्या होगा आपके साथ ना, आपको बहुत ज़्यादा याद आएगी, आपको डर भी रहेगा कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। डर के आगे जीत है। ओके, तो डरना मत। आपको क्या अफर्मेशन, एक ही अफर्मेशन आपको देना है कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझे खुद से चेस कर रहा है या फिर खुद से चेस कर रही है, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। दैट्स इट। ये 2 एफर्मेशंस विथ होपोनोपोनो प्रेयर। क्या होगा इसमें आप हील हो जाओगे, एंड इसमें जो क्या होगा, आपका जो रिश्ता है वो हील हो जाएगा। एफर्मेशंस हैव पावर, ट्रस्ट मी। मैंने एफर्मेशंस के थ्रू मैंने इतने सारे चीज़ों को मैंने अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। मेरी भी लाइफ में ना इतनी मतलब इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज़ें भी मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हुई है, सिर्फ और सिर्फ दिन भर एफर्म कर करके। ओके, मैं आपको नहीं बता सकती। मैं भी कभी कभी ना ऐसे सिचुएशंस में मैं फंस जाती थी, मुझे समझ में आता था कि मैं क्या करूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जब भी मुझे वो याद आती है, मैं एक स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन में देती थी कि वो चीज़ ना वहाँ पे नहीं है, या फिर वो चीज़ हो चुकी है, एंड वो चीज़ अभी मेरे लाइफ में हो चुकी है ऑलरेडी। ओके, विश जो है मैनिफेस्ट हो चुकी है। तो एफर्मेशंस में इतना ताकत है। दिन भर अगर आप खुद को हील कर रहे हैं, एंड अगर आप अफर्म कर रहे हैं कि वो खुद से मेरे से शादी करना चाहते हैं, वो मुझे चेस कर रहे हैं, दैट ट्रस्ट मी, इससे पावरफुल चीज़ कुछ भी नहीं हो सकता कमिटमेंट को मैनिफेस्ट करने के लिए। इसमें क्या होता है, आप तो एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले जाते हैं, राइट, एंड आप तो आपने अपने पार्टनर को बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैंने अपना 100%। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, उनको ना बार बार हिट करेगी वहाँ पे। ओके, एक तो आप एफर्मेशंस दे रहे हैं कि वो आपको चेज कर, ये चेजिंग वाली भी चीज़ जो है एनर्जी के फॉर्म में जाके उनको क्या करती है, वो हिट करती है, वो आएंगे ही आएंगे। तो आपको उनको स्टॉक वगैरह नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको इतना मतलब यूनिवर्स के ऊपर इतना विश्वास रखना है कि यूनिवर्स, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, आपको भी पता है कि अब मुझे क्या चाहिए, एंड मुझे पता है कि वो चीज़ आप मुझे ज़रूर देंगे। ओके, 110% ट्रस्ट। देखो क्या होता है ना, जब हम कोई छोटा बेबी को हम हाथ में लेते हैं, राइट, एंड उस छोटे बेबी को हम ऐसे हवा में ऐसे उड़ाते हैं ऊपर, मतलब खेल मस्ती मजाक करते हैं, तो वो फिर भी हंसता है, क्योंकि उसको इतना आपके ऊपर ट्रस्ट है कि अगर आप उसको हवा में उड़ा रहे हैं ना, आप उसको कैच भी पकड़ेंगे, राइट। वो इतना ट्रस्ट होना चाहिए यूनिवर्स के ऊपर। ओके, आपने यूनिवर्स के पास वो चीज़ को मांगी है, मतलब आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि आपने उस चीज़ को वहाँ पे कमांड किया है, एंड वो चीज़ आपके पास आएगी ज़रूर। ओके, कितना दिन भी हो जाए, 1 महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए, 3 महीना हो जाए, वो आएगा ज़रूर। एफर्मेशंस कितने दिन तक देने, एटलीस्ट 40 डेज तक आपको अपने मतलब अपने रिलेशनशिप को आपको 40 डेज तक आपको एफर्मेशंस देने हैं। कई केसेस में ऐसे भी हो जाता है कि एफर्मेशन देते देते आपको ही नहीं समझ में आएगा कि कब आपने एफर्मेशंस देना बंद कर दिया एंड कब आपके साथ लग गए। ओके, कमिटमेंट ही एक ही चीज़ नहीं होती आपके लाइफ में ना, उस चीज़ को छोड़ के बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका करियर हो गया, आपका फैमिली हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सारी चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान में रखा करो। ओके, क्योंकि अभी जो ज़माना है ना वो डिफरेंट है। जो भी लड़की है उनको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी लड़के हैं उनको एक वेल सेटल लाइफ अपने फैमिली को देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के आने से किसी के जाने से अगर इतना फ़र्क पड़ रहा है तो अपने पेरेंट्स के बारे में एक बार सोचो कि उन्होंने आपके लिए पूरी ज़िंदगी दी है, वो आपके लिए पूरी ज़िंदगी मेहनत कर रही है, अभी तक भी वो मेहनत कर रही है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके चेहरे पर एक स्माइल देखने के लिए, राइट। 25 साल का जो रिश्ता है आप लोगों का अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर कितना भी साल का रिश्ता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो पहले उनके खुशी के बारे में सोचो। अपने पार्टनर को छोड़ के अपने पेरेंट्स के भी एक जिम्मेदारी है आपके ऊपर, तो उसको सोचना है आपको। सिर्फ और सिर्फ ये कमिटमेंट शादी कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। जब आप वेल सेटल्ड है तभी वो सारी जो भी चीज़ें हैं ना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होगा। तो लव योर सेल्फ,
सेल्फ लव में रह के करो, सब कुछ होगा, डेफिनेटली होगा। इट्स माई गारंटी टू यू। अगर ये करते हैं ना, ज़रूर होगा। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड अगर आप चाहते हैं मेरे को मैनिफेस्टेशन कोर्स, रिचुअल्स, रेमेडीज या फिर पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वन मोर थिंग, मेरी जो है 1 मार्च से सेल्फ हीलिंग एंड मेंटल हेल्थ चैलेंज स्टार्ट होने वाली है एंड उसका जो कॉस्ट है 333 रुपीज़ है फॉर 11 डेज। एक बार ज्वाइन करके देखो। अगर खुद से हील नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ है लाइफ में, एक चीज़ के पीछे भाग भाग के थक चुके हैं, तो डेफिनेटली दिस कोर्स इज़ फॉर यॉल। कि बहुत आप एंजॉय करोगे एंड डेफिनेटली आप 11th डे पे आप अपने अंदर इतना चेंजेस देखोगे। ठीक है, कीप मैनिफेस्टिंग। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा।